नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज ही पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य असर शुरू हो चुका है और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर कमज़ोर होगा धीरे धीरे शाम के दौरान तक। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, आज 19 मार्च को काफ़ी जगहों पर बरसात आंधी तूफान की संभावना पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संभावना है, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावना नहीं है। उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का ये जो क्षेत्र अभी शुष्क दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कुछ जगहों पर रात के समय से या फिर सुबह से हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ कंटिन्यू चलती जा रही है और ये बूंदाबांदी की गतिविधियों की वजह से किसान भाई बच भी रहे हैं। अगर ये बूंदाबांदी की गतिविधियाँ न होती, मेघ गर्जने वाले बादल विकसित होते तो ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आती, काफ़ी संभावनाएं बनती। फिलहाल जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इससे किसान भाइयों को राहत भरी उम्मीद मिल रही है कि अब मौसम ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। यानी बरसात के साथ में ओले पड़ने की संभावनाएं काफ़ी कम हो गई है। जिस प्रकार से ठंडा मौसम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हो गया ना, ओले पड़ने की संभावनाएं काफ़ी कम हो गई है न। अन्यथा पिछले 24 घंटों से पहले ओले पड़ने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही थी। आज 19 मार्च को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, इन क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और नेपाल के पश्चिमी इलाकों में और उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी स्नोफॉल भी हो सकता है। पंजाब में देखें तो पंजाब में उत्तर पूर्वी इलाकों पर बरसात काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बरसात कंटिन्यू 20 मार्च को भी जारी रहेगी। दक्षिण में देखेंगे तो फाजिलका, मुक्तसर, अबोहर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात संभावित है। यहाँ पर भी आज पूरे दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होती रहेगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, इन क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ देखी जाएगी। ज़्यादा बड़े दायरे में बरसात की संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी बड़े दायरे में हो सकती है। उत्तरी हरियाणा, दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ में कई जगहों पर अच्छी बरसात का भी स्पेल आ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के क्षेत्रों से लगाकर बरेली, पीलीभीत से लगाकर अलीगढ़ तक, ये जो क्षेत्र है ना, आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ। इस क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन इसके आगे भी कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो भी सकती है। मौसम इसी प्रकार का बना हुआ है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। पर्वतीय राज्य में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां शुरू है और पूर्वी इलाकों में भी आज रात के समय और 20 मार्च को कई जगहों पर बरसात होने की संभावना बनेगी। 20 मार्च के अर्ली दोपहर तक कह सकता हूँ कि मौसम राजस्थान में बदला रहेगा और शाम तक राजस्थान से मौसम धीरे धीरे दोबारा से खुलने लगेगा, पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने लगेगा और 21 मार्च को तो पूरे राजस्थान और पंजाब, हरियाणा से मौसम शुष्क हो जाएगा और किसानों को बड़ी राहत मिल जाएगी। फिर से राजस्थान में एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा जो कि 22 और 23 मार्च को आएगा। उसका प्रभाव भी हल्का ही नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा बरसात, आंधी तूफान की संभावना उस पश्चिमी विक्षोभ से नहीं है। गुजरात में बरसात संभावित है। गुजरात में दक्षिणी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में भी बरसात की संभावना है, कहीं कहीं पर है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु में बरसात संभावित है। अंडमान और निकोबार और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में बरसात संभावित है। इसी के साथ में देखें तो 20 मार्च को ये संभावना है। 20 मार्च को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था उसका प्रभाव धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़ने लगेगा। तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बरसात संभावित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के आसपास का इलाका ना, वहाँ पर तो जड़ी जैसा मौसम भी रह सकता है। हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में बरसात संभावित है, लेकिन पश्चिमी इलाकों में दोपहर तक मौसम काफ़ी बदला बदला नजर आएगा और शायद लग रहा है कि 20 मार्च को शाम के समय भी कुछ मौसम बदल सकता है। पंजाब में भी संभावना ऐसी है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों से बरसात कम हो जाएगी, लेकिन उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात 20 मार्च को शाम तक जारी रह सकती है। उसके बाद में फिर 21 मार्च से प्रॉपर मौसम शुष्क हो जाएगा राजस्थान का। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं ज़्यादा नहीं है। 20 मार्च को उत्तरी कर्नाटक में भी संभावना नहीं है। दक्षिण कर्नाटक में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है। केरल, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी संभावित है। 21 मार्च को देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य में, बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाकों में बरसात संभावित है और 21 मार्च को ऐसा भी लग रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में धीरे धीरे फिर से मौसम बदल सकता है, जिस प्रकार से ये वेदर मॉडल दिखा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मौसम तो 22 मार्च को बदलने की संभावना है ना। ये देख रहे हैं, ये है 22 मार्च का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें देखेंगे तो राजस्थान में फिर से हल्की बूंदाबांदी
पैसेज में दोबारा से शुरू होने की संभावना है। अगर इस स्पेल में मेघ गर्जने वाले बादल विकसित होते हैं तो ओलावृष्टि की संभावना भी बन सकती है। पंजाब में और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो 23 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, लेकिन 23 मार्च को भी कुछ प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में बना रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में बरसात संभावित है। 24 मार्च को लगभग उत्तर भारत, मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात संभावित है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। 25 मार्च को देखेंगे, 25 मार्च को आप देख सकते हैं कि उत्तरी भारत में फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। 26 मार्च का भी आप देख लो और 27 मार्च का भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रकार से मौसम रहेगा। और 28 मार्च का भी अंत में आपको दिखा देते हैं, 28 मार्च को इस प्रकार की संभावना है। हाँ, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि इस स्पेल में बरसात के साथ में ज़्यादा ओलावृष्टियाँ होने की संभावना नहीं है। शायद अगला स्पेल 22 और 23 मार्च को जो आ रहा है ना, उसके असर से शायद कुछ क्षेत्रों पर ओले भी पड़ सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि ओलावृष्टियाँ न हो, केवल बरसात होकर ही रह जाए तो ये अच्छी बात है। आंधी तूफान भी न आए, किसानों को बड़ी नुकसान न हो और ये सिस्टम भी आगे निकल जाए। और जितनी ठंड हुई है, जिस प्रकार की ठंड हुई है, और चैत्र माह शुरू हुआ है और विक्रम संवत बदला है, यानी हिंदू नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदू नव वर्ष मनाया जा रहा है या फिर कल मनाया जाएगा, लेकिन यह शुरू हो चुका है। फिलहाल हिंदू नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने फेसबुक पेज को भी आप लाइक और फॉलो ज़रूर करें।